हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दौर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2021-22 से जुड़े टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय से जुड़े करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान के जयपुर में की गई है। नेक्स्ट है, खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य जिसने अपना खुद का इंटरनेट सेवा शुरू की है वो बना है केरल राज्य। नेक्स्ट है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो ये बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई? तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत गांधीनगर में की गई, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, भारत की पहली इलेक्ट्रिकल डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी से चलने वाली बस का उद्घाटन पुणे में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले भूकंप समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले भूकंप समारोह का उद्घाटन गुजरात के भुज में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ऐसा कौन सा राज्य होगा जिसके प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव होगा? तो इसे विकसित करने की घोषणा उत्तराखंड राज्य ने की है। नेक्स्ट है, भारत की पहले खारे पानी से चलने वाली लालटेन का क्या नाम रखा गया है? तो भारत की पहले खारे पानी से चलने वाली लालटेन का नाम रोशनी रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश का मांडला जिला बना है, जो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला होगा। नेक्स्ट है, किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन किया है? तो किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन किया है? ये किया है दक्षिणी और मध्य रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप उत्तर प्रदेश राज्य में विकसित की जाएगी। नेक्स्ट है, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल राज्य भारत का पहला ऑनलाइन ई टैक्सी शुरू करने वाला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है? तो एलोरा की गुफाओं में हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा भी उपलब्ध हो जाएंगी। नेक्स्ट है, ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ब्लॉकचेन तकनीक से माध्यम से किसानों को बीज विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य झारखंड बना है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल असम के गुवाहाटी में खोला गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम हरियाणा के राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन बिहार के गया में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान और निकोबार को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रिकल फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ई फास्ट इंडिया नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन सा बना है? तो डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम शुरू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर इंदौर बना है, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाली पंचायत किसे बनाया गया है? तो भारत की पहली पंचायत जो पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाली होगी वो केरल के पुल्लमपारा पंचायत को बनाया गया है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो एशिया के सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन पंजाब के संगरूर में किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य बना है जिसने एमबीबीएस के कोर्स को हिंदी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सिक्किम राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो अमेजन के द्वारा सोलर फार्म स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो ये दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पूरी तरह से 5G नेटवर्क द्वारा संचालित होगा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर है बिहार सरकार ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन सा बना है? तो ये दिल्ली पुलिस बल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए हैं? तो वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र राज्य में आए हैं और इसमें दूसरा स्थान तमिलनाडु का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए हैं? तो इसमें घरेलू पर्यटकों की बात की गई है, जो कि तमिलनाडु राज्य में आए हैं और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य में घरेलू पर्यटक आए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो भारत के या दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला कर्नाटक राज्य में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। नेक्स्ट है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो ये जाह्नवी डांगोली बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ERSS इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम वरुण रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना है। नेक्स्ट है, इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम रखा गया है?
तो इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम ईगल रखा गया है, तो याद रखेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यक्रम खोलने की घोषणा की गई है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मलेशिया में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकटिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो जूता और चमड़ा उत्पाद नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो भारत की 12वीं कंपनी जिसने महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त किया है वो बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, यानी REC लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है, इसको दिया गया है। तो याद रखेंगे, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क को भारत के सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर गैस मिक्सचर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो भारत की पहली कंपनी जो एयर गैस मिक्सचर का निर्माण करेगी, तो इसका नाम है फ्यूल फिलिप एनर्जी। नेक्स्ट है, 119 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? तो 119 वर्ष के बाद नागालैंड में शोखुवी रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है, और पहला रेलवे स्टेशन था दीमापुर रेलवे स्टेशन, जिसका निर्माण 1903 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन किसी राज्य में अपना पहला स्टील सड़क का निर्माण करेगा? तो सीमा सड़क संगठन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला स्टील सड़क का निर्माण किया जाएगा। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में पहले स्टील सड़क का निर्माण सीमा संगठन के द्वारा किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय से जुड़े कुछ करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट हाजीरा गुजरात में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो विश्व के पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टर्मिनल का शिलान्यास गुजरात के भावनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? तो चीन ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? तो हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन जर्मनी के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये स्कॉटलैंड देश ने महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो चीनी के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में भारत देश उभरा है। नेक्स्ट है, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मैक रदरफोर्ड बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गंदा आदमी जिसका नाम है अमो हाजी का निधन हो गया है, वह किस देश का था? तो वह ईरान देश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ शहर दक्षिण कोरिया बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है?
तो किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? ये बनाया है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। उनके वैज्ञानिकों के द्वारा पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां देश कौन सा बना है? तो 56वां देश टोंगो बना है और 55वां देश था गैबोन। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य कौन बना है? तो 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां देश क्रोएशिया बना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की कंपनी जो कि पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया? तो ब्रिटेन ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े कुछ करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो गूगल कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाफू 1 लॉन्च किया है? तो क्वाफू 1 जो कि सूर्य का अध्ययन करेगा, इसको चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है और क्वाफू 1 एक टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पहला चंद्र रोवर जिसका नाम राशिद है, उसे संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया? तो इसका कमीशन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया, जिसका नाम माया है, किस देश में बनाया गया? तो ये चीन में बनाया गया, जो कि क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम दानुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो IIT हैदराबाद ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर विकसित किया गया है। नाम याद रखेंगे, सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी करने के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो अंतरिक्ष की गतिविधियों की निगरानी के लिए उत्तराखंड में एक भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो प्रथम देश जिसने ओमिक्रॉन वायरस के लिए बायोवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी दी है, ये यूनाइटेड किंगडम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM क्वांटम नेटवर्क में स्थापित होने वाला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान IIT मद्रास बन गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेल कूद से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाए। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो ये अमन सहरावत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ICC प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बनी है।
जो कि सितंबर 2022 के लिए इनका चयन किया गया है। नेक्स्ट है डायमंड लीग 2022 भाला फेंक में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एंडरसन ने 950 विकेट अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली क्रिकेट के तीनों प्रारूपों टेस्ट मैच, वनडे एंड T20 में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये मोहम्मद शमी, जिन्होंने सबसे तेज 150 विकेट एक दिवसीय क्रिकेट में लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद को सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण एवं पारिस्थिति से जुड़े कुछ करंट अफेयर के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG लिक्विड नेचुरल गैस इंजन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये पुणे ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। मतलब ये पुणे में लॉन्च किया गया है और ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन सा बना है? तो ये दासपारा गांव बना है जो कि त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो ये गुजरात के मोंढेरा गांव को घोषित किया गया है, जिसमें सप्ताह के 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित बिजली पैदा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के जैसलमेर में लागू या चालू किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया गया है? तो भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य के द्वारा अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारत ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे लंबा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा राज्य के द्वारा विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की? तो वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई ब्राजील के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इसको लेह हवाई अड्डा, जिसने भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये लद्दाख में है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने इस वीडियो में टॉप मोस्ट 100 करंट अफेयर जो कि 2021-22 से रिलेटेड थे उनको कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल शिक्षा दौर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।